राधा रमनो विजयते। प्राची, आप मुझे देख सकते हैं बेटा? श्रद्धा, आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? आप सभी का आज की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हरिद्वार में हैं और 8 बजे से कथा प्रारंभ होने वाली है। और बाय एनी चांस मैं आज की क्लास को मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आप सबको आज जल्दी बुलाया है और क्लास को हमने पहले लिया है। तो आइए आज की हम चैतन्य चरितामृत की कक्षा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज कक्षा को हमें बड़ी तेजी से करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगी, आप सबने इस समय तक हमने पहले 20 श्लोक जो हैं चैतन्य चरितामृत के, उन्हें हमने कक्षा में कर लिया है। आज जो अगले 20 प्यारे हैं, क्योंकि आज की जो प्यार है वो बहुत बड़ी नहीं है, आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे मीठे मीठे रसगुल्ला होते हैं ना, जब आप मुख में डालो तो कितना स्वाद आता है, आपके मुख खिल जाता है। तो ये प्यारे भी जो है ना, बड़ी प्यारी प्यारी हैं। आप जब इनका गान करोगे ना, आपको अपने आप सहज आपके भीतर जो प्रेम है वो प्रकट होने लग जाएगा। इतना प्यारा ये बंगला भाषा का जो प्यार है, वो पूरा जो लिखा गया है उसी लहजे में है। तो आइए, श्लोक नंबर जो है 21, आप जो प्यार नंबर 21 है वो आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी। आज हम जल्दी जल्दी 20 प्यारे करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग कक्षा में कुछ चर्चा करके आज के सत्र को विश्राम करेंगे। आप में से कोई ऋषिकेश रहता है, हरिद्वार रहता है, तो कल हम प्रियरमन महाप्रभु जी का एक छोटा सा स्नान मनोरथ ऋषिकेश में करने वाले हैं, फॉलोड बाय हरिनाम संकीर्तन अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। तो कोई आ सकता है, आना चाहता है तो यू मोस्ट वेलकम। आइए, श्री चैतन्य चरितामृत की प्यार नंबर 21। प्यार नंबर 20 जो है, उसमें महानुभाव ने कहा था, ग्रंथेर आरंभे कोरी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। गुरु, वैष्णव और भगवान, एक भक्त का जो असली संबंध है। आपको साची बोलूं, इस दुनिया में जो ये हम विलग विलग संबंधों को जितना महत्व देते हैं, ये मेरी ताई है, ये मेरी चाची है, ये मेरी मैया है, ये मेरे पिता हैं, आप नहीं जानते कितने जन्मों से कभी आप उनके पिता, कभी वो आपके पिता, कभी आप उनके पुत्र, वो आपके पुत्र, कर्मों के अनुसार कितने जन्मों से ये पूरा चक्कर घूम रहा है भैया। एक मनुष्य का असली संबंध, जिसको निभाने से आप इन संबंधों से मुक्त हो जाओगे, जहां बार बार आपको इस दुनिया की झूठे अस्तित्व को सामना करना पड़ता है, वो संबंध केवल 3 है। पहला संबंध है आपका गुरु के साथ। ये रियल संबंध है जो आपको अपनी असली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला है, क्योंकि गुरुदेव ही वो मार्ग है जिसके अंत में हमारे राधा रमन लाल को घर है भैया। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। ये निशान किनके हैं? ये पैर कौन के हैं? ये हमारे सदगुरुदेव महाराज के हैं, जो जानते हैं कि किस दिशा में हमारे राधा रमन लाल को घर है भैया। तो गुरुदेव से संबंध एक जीव के लिए बड़ा अनिवार्य है। दूसरा संबंध है वैष्णवों के संग संबंध, अर्थात जो लोग राधा रमन लाल के हैं। बताओ, राधा रमन लाल को इम्प्रेस करना चाहते हो, पर राधा रमन लाल के ही लोगों का अनादर करोगे, तो राधा रमन लाल क्या कभी आपको प्रेम करेंगे? क्या उस जीव की कभी गति होगी? नहीं। इसीलिए वैष्णवों का सबसे बड़ा सम्मान हमारे शास्त्रों में लिखा है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर आप कभी किसी वैष्णव की दृष्टि में आ गए ना, और अपना भजन करते हुए उसके स्मरण में आप आ गए, तो मैं आपको साची कहती हूं, अपने प्रिय वैष्णव के प्रति आपके
सकारात्मक भाव को देखकर राधा रमन लाल इतने प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे प्रिय का भी प्रिय है, तो इसका तो मैं और ज्यादा ध्यान रखूं। और तीसरा संबंध शास्त्र कहते हैं वो किससे है? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। वो परम सत्य, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो फाइनल फुल स्टॉप, हमारा घर, हमारी प्रसन्नता, वो राधा रमन लाल। अगर आपने अपने जीवन में इन तीन के संग संबंध का पूरी पवित्रता से निर्वाह कर लिया, तो महान भाव कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि इन तीनों का स्मरण करने से जो वैष्णव है, जो भक्त है, उसकी गति होती है। तो सबसे पहला प्रणाम इन तीनों को ही करना चाहिए। 21वीं प्यार देखिए। बेटा पंखा बंद करो, हमको ठंडी लग रही है। ईश्वर ना। तीनेर स्मरणे होए विघ्न विनाशन, तीनेर स्मरणे होए विघ्न विनाशनम, अनायासे हय निज वांछित पूर्ण। तीनेर स्मरणे होए विघ्न विनाशनम, अनायासे होए निज वांछित पूर्ण। अर्थात तीनेर, इन तीनों के स्मरणे, स्मरण से क्या होता है? विघ्न विनाशन, सभी विघ्नों का विनाश हो जाता है। अनायास, अत्यंत आसानी से होता है। निज, अपनी निजी वांछित अभीष्ट वस्तु की पूर्ति होती है। मतलब कि गुरु, गोविंद और वैष्णव, गुरु गोविंद और वैष्णव, इन तीनों के स्मरण से क्या होता है? आपके जीवन में जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होने लग जाती है। कभी आपने देखा है क्लास के अंदर जो टीचर होती है उसकी दो तरह के लोगों पर पूरी दृष्टि होती है। पहली प्रकार के लोग जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, टीचर को पता है ये मेरी क्लास के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स है, तो उनको देख के खुश होती रहती है। और दूसरे प्रकार के लोग कुछ आपके और हमारे जैसे होते हैं। वैसे मैं इतनी बुरी स्टूडेंट नहीं थी, तो मैं आप लोगों को अच्छा फील, आपको अच्छा फील कराने के लिए, कि आपको कोई बुरा नहीं लगे कि मैया हमें बैड स्टूडेंट बोल रही है, जस्ट टू बी कंसिडरेट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बुद्धू जैसे होते हैं, इतने शार्प नहीं होते, तो टीचर की उन पर भी बहुत दृष्टि होती है। अब टीचर को पता है ये तो बुद्धू राम है, सबसे पहले टीचर क्या कहती है? उसको सबसे पहली सीट पर बिठाती है। उसके बाद पूरी क्लास जितना भी आंसर लिख ले, बार बार जाके उसकी खोपड़ी पे ही खड़ी हो जाती है कि भैया तने क्या लिखो है, तो पहले ये बता। और जब जब वो बालक अपनी अनभिज्ञता में कुछ गलत लिख देता है, तो टीचर टपली मारती है और उसके लिखा हुआ गलत उत्तर मिटवाकर उसके कान में बोलती है ये लिखो। वो फिर भी गलती करता है, उसको इरेज कराती है और फिर कहती है क ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। फिर भी वो लिखने में अगर असमर्थ होता है, तो अंत तो गतवा उसका हाथ पकड़ कर कहती है अरे चल मैं तुझसे स्वयं लिखवाती हूँ। और जब वो बच्चा अपनी टीचर का हाथ पकड़कर सारे उत्तर को लिखता है, तो उसका पूरा उत्तर सही हो जाता है। हमारे जीवन में भी गुरु, वैष्णव और गोविंद उस टीचर की तरह ही हैं। अगर हमसे भक्ति नहीं सदरी, हमसे सेवा नहीं सदरी, पर हमने अगर इन तीनों के संग अपने संबंध का निर्वाह पवित्रता से किया, तो मैं आपको साची कहती हूं, आपके भजन में इतना बल या श्रेष्ठता नहीं होगी कि राधा रमन लाल रीझ जाएं, पर मेरे सदगुरुदेव महाराज में इतनी करुणा है कि वो आपका हाथ पकड़कर राधा रमन लाल के सही घर तक आपको पहुंचा देंगे। बात बड़ी जोरदारी की। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन तीनों के स्मरण करने से क्या होता है? सबसे पहले गलतियां खत्म होने लगती हैं। गलती करते भी हो तो बार बार गुरुदेव आके टपली मारते हैं, मैया आके
याद करो। कभी आप लोगों को निमाई पाठशाला की माला झोली का लोभ देके, कभी वृंदावन का लोभ देके, कभी आप लोगों को हम लोग ठाकुर जी की इत्र का लोभ देके, बताओ 30 दिन में 30 श्लोक याद करा दिए। जब गुरुदेव की कृपा होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर आप पुनर्जन्म में फंस जाओ। तो इन तीनों के संग संबंध से क्या होता है, एक तो अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, आपका सहज अच्छी चीजें करने का मन करता है क्योंकि संग अच्छा है, संबंध अच्छा है। कोई गॉसिपर के संग संबंध होगा तो गॉसिप ही करने का मन करेगा, जब मिलोगे तब इधर उधर की टेढ़ी बात। पर किसी वैष्णव से, गुरुदेव से संबंध होगा तो बार बार अनायास ही राधा रमण लाल की जो लीलाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, उनका जो कीर्तन है आपके जीवन में प्रवेश करता रहेगा। तो इन तीनों के करने से एक तो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, और जब अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है तो आपका आंसर राइट हो जाता है, आपकी गति राधा रमन लाल के चरणारविंद में हो जाती है। श्री राधा रमन चरण रति रस्तुहु। अगली प्यार देखिए। से मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। भैया इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे तभी बच्चे देख पाएंगे। कहाँ है देवी जी, बाहर ही हैं। से मंगलाचरण होय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। अर्थात उस मंगलाचरण, होय होता है त्रिविध, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। पहला वस्तु निर्देश, अर्थात निर्दिष्ट वस्तु क्या चाहिए, उसके बाद आशीर्वाद, और फिर नमस्कार। अर्थात मंगलाचरण आवाहन की 3 विधियां हैं। आवाहन करने की 3 विधियां हैं। पहले है लक्ष्य, वस्तु को परिभाषित करना कि आप आवाहन किस चीज का कर रहे हो। तभी जिस आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तभी तो आप उस चीज के लिए प्रार्थना करोगे, उसको मैनिफेस्ट करोगे, उसके लिए कार्य करोगे। और दूसरा है आशीर्वाद, और तीसरी है प्रार्थना। ये 3 प्रकार, इसका इलाबोरेशन करते हुए अगली प्यार में महानुभाव लिखते हैं। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देवो नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। मैंने कर दिया, आप सबको अच्छे से प्यार दिख रही है बेटा। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देवो नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। अर्थात प्रथम पहले 2 श्लोकों में इष्ट देव नमस्कार, इष्ट देव को नमस्कार, सामान्य विशेष रूप से दुई, दोनों निश्चित ही प्रकार। अर्थात हमने जो पहले 2 श्लोक, कौन सा पहला श्लोक किया था हमने, वंदे गुरुमीश भक्तान ईशमीशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। और दूसरा वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ। इन 2 श्लोकों में क्या किया है, इन 2 श्लोकों में विशेष रूप से, इन 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान परम सत्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, जो हमारी संपूर्ण पूजा के लक्ष्य हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, जो सच्चिदानंद घन तत्व है, जो पूर्ण कृष्ण है, जो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु है, वो श्री कृष्ण महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्हें हम सादर नमस्कार करते हैं। वो कौन है, वो हमारे प्रत्यक्ष जीवन में जितनी भी साधना है, जितना भी जप है, जितना भी तप है, जितना भी संकीर्तन है, वो सब कुछ उनके ही चरणार विंद को प्राप्त करने के लिए है। हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं।
पहले दो श्लोक महाप्रभु जी के चरणारविंद में समर्पित हुए। अगला देखिए, तृतीय तृतीय श्लोकेते कौरी वस्तुर निर्देश यहाँ हईते जानी पर तत्वेर उद्वेश। तृतीय श्लोकेते कोरी वस्तुर निर्देश यहाँ हईते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। अर्थात तीसरे श्लोक में मैं करता हूं वस्तुर, वस्तु का निर्देश, यहाँ हईते जिससे जानी मैं समझता हूं, पर तत्वेर परम तत्व का उद्देश्य। अर्थात तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूं जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। अर्थात उस परम सत्ता, वो परम एग्जिस्टेंस, एटर्नल एग्जिस्टेंस का संकेत महानुभाव ने तृतीय श्लोक के अंतर्गत किया है। चतुर्थ श्लोक में क्या किया है? चतुर्थ श्लोकेते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। अर्थात कि चतुर्थ श्लोक में, चौथे श्लोक में मैंने क्या मांगा? महानुभाव कहते हैं मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने को कहा। हमने पढ़ा ना कि जो हमारी 11वीं प्यार थी कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला है वस्तु निर्देश, दूसरा है आशीर्वाद और तीसरा है नमस्कार। तो वस्तु निर्देश मतलब कि हम जानते हैं वो परम सत्ता परम तत्व कौन है। साचो इक राधा रमण झूठो सब संसार। हमारे जीवन का हर लक्ष्य, हर माला, हर एक परिक्रमा, हर एक संसाधन केवल उन राधा रमन लाल के चरणारविंद की सेवा प्राप्त करने के लिए ही है। या तो आप भगवान को स्वयं की सेवा से रिझाकर ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो, वरना दूसरा प्रकार क्या है? आशीर्वाद। कि जो वैष्णव है वो महाप्रभु जी के चरणारविंद में ये ऐसी प्रार्थना करें आज की, हे महाप्रभु आपने जो हरिनाम रूपी युग धर्म की स्थापना की है, इसका आशीर्वाद कलयुग के हर प्राणी को प्राप्त हो। तो अगर आप पे किसी ऐसे वैष्णव की कृपा हो गई जिसकी कृपा से महाप्रभु जी आपसे रीझ गए, तो भी आपकी प्राप्ति का साधन निश्चित हो जाएगा। और फिर तीसरी चीज क्या बोली? नमस्कार। इसमें क्या कहते हैं? सेई श्लोके कही बाह्य अवतार कारण पंच पृष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। अर्थात इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है श्लोक। अपयार से श्लोके कही बाह्य अवतार कारण पंच पृष्ठ पंच षष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। अर्थात उस श्लोक में जो जो कौन सा श्लोक है? ये 7वां, पंचम और षष्ठम श्लोक। 5वें और षष्ठम श्लोक में क्या कह रहे हैं महानुभाव? इन श्लोकों में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है। महाप्रभु जी ने क्यों अवतार लिया? हरेर नाम हरेर नाम एव केवल, हरि नाम संकीर्तन की स्थापना करने, ये बाह्य कारण है। इस दुनिया में युग धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों पर को प्रेम दान देने के लिए, उद्धार करने के लिए, सब पर हरिनाम की कृपा करने के लिए। इन पंचम और षष्ठम श्लोक में महानुभाव कहते हैं कि महाप्रभु जी के अवतार का जो बाह्य कारण है, एक्सटर्नल रीजन, उसकी व्याख्या की है। किंतु 5वें और षष्ठ श्लोक में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की भी जो है व्याख्या की है। तो चतुर्थ श्लोक के अंतर्गत तो उन्होंने आशीर्वाद और नमस्कार प्रार्थना
की प्रमुखता का वर्णन किया है। और उसके बाद कहते हैं कि पंचम और षष्ठम में क्या किया है, महाप्रभु जी के बाह्य और अंतरंग श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्योवान ये महाप्रभु जी का आंतरिक कारण है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री राधा कृष्ण मिलित तनु होकर अवतरित होने का। अगला प्यार देखिए, एच्छै श्लोके कही चैतन्येर तत्व आर पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्व। अर्थात इन 6 श्लोकों में, उसके बाद जो अगले 6 श्लोक हैं उसमें हमने क्या किया, श्री नित्यानंद राम शरणम प्रपद्ये, हम श्री नित्यानंद राम भगवान के चरणों में बारंबार क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इन 6 श्लोकों में महाप्रभु जी के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। पहले श्लोक में क्या किया, 6 श्लोक में से पहले श्लोक में महाप्रभु जी के तत्व के संबंध में बताया है, और उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु जी के तत्व के बारे में उनकी महत्वता का वर्णन किया है। अगली प्यार देखिए, आर दुई श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। अर्थात इसके बाद महाप्रभु जी के संबंध में बताया, फिर नित्यानंद महाप्रभु जी के तत्व के बारे में बताया, और उसके बाद क्या बताया कि अगले 2 श्लोकों में श्री अद्वैताचार्य जी के तत्व का भी हरिहर हैं अद्वैताचार्य जी, जिनके कारण से महाप्रभु जी इस भूमंडल पर अवतरित हुए, जिन्होंने तीर्थों में जा जाकर आवाहन किया है महाप्रभु जी का, और उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद को भी आज्ञा दी कि आप भी शालिग्राम जी पे तुलसी अर्चन कर करके सिंहासन को हिला हिला के जोर जोर से रुदन करते हुए प्रभु को अवतार लेने के लिए प्रार्थना करो, और मैं भी विलग विलग तीर्थों में जाकर ठाकुर जी के फिर से अवतार लेने की पूर्ण तैयारी करता हूं। ऐसे हरिहर श्री अद्वैताचार्य जी के तत्व का वर्णन किया है, और उसके बाद पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इन 5 तत्वों का भी संकेत किया है। भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियां तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। अगला प्यार देखिए, ए 14 श्लोके कौरी मंगलाचरण तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। अर्थात इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। देखिए, आप में से जो लोग संस्कृत में नेक सा प्रवेश कर पा रहे हैं और जिनको श्लोक याद करने में मजा आ रहा है, तो मैं तो आप सबको अपने दिल की बात बोलूं कि हम हर गौड़िया को ये चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 जो श्लोक हैं ये हृदयस्थ होने चाहिए, जिसमें हमारे महाप्रभु जी ही पूर्ण कृष्ण हैं इसका व्याख्यान की है। महाप्रभु जी के आंतरिक बाह्य कारणों का व्याख्या की है अवतार करने का। उसके बाद पंच तत्व का वर्णन है, अद्वैताचार्य जी के तत्व का वर्णन है, श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन है, सदगुरुदेव महाराज वैष्णव और गोविंद के कृपा से आपके जीवन में क्या कुछ हो सकता है उसका वर्णन है। तो प्रयास करके तो इन 14 श्लोकों को ही हमें हृदयस्थ करना चाहिए। अगला प्यार देखिए, सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार इह सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। अर्थात इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज जी क्या कहते हैं कि सबसे पहला प्रणाम मैं वैष्णवों के ही चरणों में करता हूँ, क्योंकि इन सब प्यारों की, इन सब श्लोकों की जटिल, थोड़ी कठिन व्याख्या को मैं शुरू करूं, मेरी कोई देखिए, अगर आप अपने जीवन में
अहंकार युक्त होकर चलोगे कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं देखूं तो ये हो जाएगा, मैं नहीं करूं तो वो हो जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जब आप नहीं थे तब भी सब बहुत अच्छे से हो रहा था। अब आप हो तो आप उसको मैनेज करने का आपका सौभाग्य है। ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी और आपको सेवा दी है। और आई एम वेरी सॉरी टू से, माइट साउंड अ बिट रूड, पर जिस दिन आप नहीं भी रहोगे ना, राधा रमन लाल ने उसके बाद भी व्यवस्था ठीक से चले उसकी पूर्ण तैयारी करके रखी है। इसीलिए मैं करना बंद करिए, वरना जैसे एक गधा हर समय मैं, जैसे एक बकरी हर समय मैं करती है ना, और फिर जब वो तुम्बे पर चढ़ती है उसकी खाल, फिर जब बजाते हैं तो महाराज जी कहते हैं क्या निकलता है, तुम। तो आपका भी कुछ ऐसे ही हाल है जाएगा भैया। अपने जीवन में जब जब अपने आप को कर्ता मानोगे, मैं आपको सच बता रही हूं, सारी प्रॉब्लम्स को भी आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, और उनके फल में आने वाले पुण्य और अपराध को भी आपको ही झेलना पड़ेगा। पर जिस दिन आप राधा रमन लाल की कठपुतली बन जाते हो ना, ठाकुर जी जैसे आप कहोगे हम करने को तैयार हैं, जो आप प्रेरणा दोगे हम उसके लिए तत्पर हैं। जिस दिन आप में से राधा रमन लाल करता हो जाएंगे, मैं आपको साची कहती हूं, उस दिन करने वाले भी राधा रमन होंगे और उसके फल को भोगने वाले भी राधा रमन लाल होंगे। आपको तो अंत तो गत्वा केवल राधा रमन की ही प्राप्ति होने वाली है। यही मूल सिद्धांत है। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो व्यक्ति जो अपने हर कर्म में कर्ता राधा रमण को रखता है, उसको फल स्वरूप भी राधा रमण ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में इस अहंकार से मुक्त हो जाओ कि भैया मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, यही मेरा परम 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 स्वरूप है। इस बात का विचार आप जब बोलोगे ना कि मैं दास हूं, तो सहज आपके अंदर हम्बलनेस आएगी। जब आप बोलोगे मैं करता हूं, तो सहज आपके अंदर अहंकार आएगा। इस दुनिया में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये परफेक्ट बनने के प्रेशर में व्यक्ति जीवन में बहुत गलतियां करता है, प्रेशर लेता है, एंजाइटी लेता है। पर वो व्यक्ति जो हमेशा प्रगतिशील है, धीरे धीरे करके अपने स्वभाव पे काम कर रहा है, वो सदा जीवन में प्रोग्रेसिव रहता है। उसके जीवन में सदैव विनम्रता रहती है। इसीलिए महाप्रभु यहाँ पे महानुभाव कहते हैं कि सबसे पहला प्रणाम मैं वैष्णवों को करता हूं, जिनकी कृपा से ही मुझे लगता है कि मैं इन जटिल श्लोकों का व्याख्या कर पाऊंगा। अगला श्लोक देखिए, 10 हो गए। सोचा तो हमने कुछ ऐसा था कि हम लोग 20 प्यार कर लेंगे, पर अगर मैं आपको, एक होता है ना फ्रंट कैमरा और एक बैक कैमरा, तो मैं अगर आपको बैक कैमरा दिखाऊं तो यहाँ से अभी 2 मिनट पहले महाराज जी दौड़ते हुए गए हैं, और अब मैया सामने खड़ी है, मैया भी दौड़ी। आप सबको, चलो आज आप वैष्णव की बात करते हैं, हम गुरु की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे परम परम गुरु माँ हैं, जिनके जिनकी कृपा से ही आप सब आज कितनी संख्या में हैं। तो मैं चाहूंगी आप उनके दर्शन करके भी अपने जीवन को और अपने दिन को आप सार्थक करो। हमारी मैया देखो हम जय हो। राधे राधे आप सभी को। वहां सब देख पा रहे हैं आपको। राधे राधे। या खूब आप मन लगाकर अध्ययन करिए, जैसे वो इतनी मेहनत करती हैं रात दिन, उसी के लिए जीवन दिया हुआ है। तो आप लोग भी वैसे बन के आप कर रहे होंगे मेहनत, मैं ये नहीं कि, बट खूब जुड़े, खूब लोगों को आगे बताएं और खूब हृदय से हृदय करें। सही बात है कि हृदय में और आचरण में लाएं, सबसे बड़ी बात। और आपको ये बहुत बढ़िया शिक्षा दे रही है रेणुका, और आप आगे उसको कंटिन्यू करिए। मैं भाग रही हूँ ताकि लिए जिनकी कृपा से सब संभव है, आज उनके दर्शन भी आपको हो गए, तो आई एम वेरी श्योर आपका आज का दिन तो सफल हो ही गया भैया। देखो यही निमाई पाठशाला की कृपा है, कभी गुरुदेव कभी गुरु मैया, कभी ऐसा कृपा हो तो राधा रमन लाल भी आ जाए तो भैया बात बन जाएगी। जय हो। तो
इसी के संग आज के हम सत्र को विश्राम करेंगे। हमने 10 प्यार तो कर ली क्योंकि कथा का समय हो चुका है। अभी सब लोग हम ही रह गए हैं पीछे, तो हम भी अब कथा के लिए अग्रसर होंगे। पर आज की जो 10 प्यार है उनको भी हम लोग इकट्ठा जो 20 प्यार हैं उनको कोशिश करके 10 और 10 करके आप लोगों के लिए डाल देंगे, जिससे कि आप भी प्रथम 30 प्यार और श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आप सब खूब अपना ध्यान रखिए। राधा रमन लाल अपने चरणों की खूब प्रीति आप सबको दें। जैसा कि मैंने कहा कि उद्देश्य केवल अपने जीवन में इन 3 संबंधों का बड़े प्रेम से निर्वाह करना है। पहला गुरुदेव के संग, दूसरा वैष्णवों के संग, और तीसरा अनन्य निष्ठा श्री राधा रमन लाल के श्री चरणारविंद में। नो डिस्ट्रैक्शन, नो कंफ्यूजन, केवल केवल और केवल श्री राधा रमन लाल। हम ये 3 संबंध अगर निर्वाह करने में सफल होंगे, मैं आपको साची कहती हूं, हमारे इस दुनिया के बाकी सब संबंधों को राधा रमन लाल अपने आप संभाल लेंगे। आपको पता है कितना फनी होता है? अभी कुछ दिन पहले हमको एक लाली का कॉल आया, और लाली क्लास में भी है, हम उसका नाम तो नहीं लेंगे, पर आपको केवल एक परिस्थिति बताते हैं कि एक लाली को एक लाली का विवाह किसी व्यक्ति से होने वाला था, और विवाह होने वाला था उससे उसको पहले पता चला कि वो किसी और से भी चर्चा करता था। तो काफी डिस्टर्ब थी लाली, तो उसने हमको बात करी, तो हमने बोला कि आप डिस्टर्ब क्यों होते हो भाई? राधा रमन लाल ने कुएं में कूद गिरने से पहले तुम्हें बचा लिया, तुम्हें पकड़ के वापिस खींच के एक व्यक्ति की सत्यता दिखा दी, जिसके कारण आप कभी दोबारा किसी भी प्रकार की हानि में नहीं फंसो। ये राधा रमन लाल की कृपा नहीं तो और क्या है। और ये सब पता है क्यों संभव हो रहा है? आपके जीवन में जितनी भी दुनिया की कटुता आपके सामने आ रही है ना, इसका अर्थ समझ जाओ कि राधा रमन लाल की आप पे दृष्टि पड़ गई है, और इस पूरी दुनिया के सारे फेक जो संबंध है उनका खुलासा राधा रमन लाल स्वयं आप सबके सामने कर रहे हैं। इसीलिए राधा रमन लाल, आप हमारे मन की करो बड़ी कृपा। राधा रमन लाल, आप अपने मन की करो और बड़ी कृपा। इसीलिए हमारे मन की हो रही है तो वेरी गुड, हमारे मन की नहीं हो रही, उठपटांग हो रहा है, देखो टेढ़ो ठाकुर है, टेढ़ो मामला तो चलेगो ही चलेगो। पर जब चीजें टेढ़ी हो ना, चाहे दुनिया में कितना भी रोला क्यों नहीं डला हो, पर कहीं ना कहीं मन में खुशी ला लेना कि राधा रमन लाल अब मुझे फिर से इस दुनिया के बवंडर में उलझने नहीं देंगे। इस बात का विचार करना, प्रसन्नता से जियो। राधा रमणीय हो गए, तुम्हारे संग कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। पर हाँ, विवेकी तुमको बनना है। पहला 20% तुमको निभाना है, अगली 80% राधा रमन लाल तुम्हारे हिसाब से करेंगे। इसीलिए डोंट फॉल फॉर रॉन्ग थिंग्स। जीवन में इन 3 संबंधों को प्रमुख रख के आगे बढ़िए और खूब आनंदित रहिए, खुश रहिए। और मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। नारायण कवच आई होप आप लोग याद कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो रहा है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। और यहाँ भी हमारी पूरी टीम, कल हम हरिद्वार आ रहे थे भैया, हमारी सब छोरियां गाड़ी में, हरे ध्यान मम सर्व रक्षण में, कमाल हो गई। अब तो यात्रा भी हमारी सफल है, सब बढ़िया चल रहा है भैया, सब यही सुनने को मिल रहा है हर जगह। तो खूब। आज राधा रमन जी व्हाइट पहने हैं क्या? सच्ची में? ये शुभी का तो मेरे को लगता है यही काम हो गया है अब। कौन सी अब औलाई के अंदर पहना है क्या? नहीं, राधे श्याम वो धूप आरती में इन्होंने व्हाइट पहना है, आपसे ही मैचिंग किया है, और गुरु मैया से ही मैचिंग किया है। व्हाइट में येलो कलर के फ्लावर्स भी हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल। चलो, किसी ने प्रेम के कितने तरीके हैं। अब वर्ल्ड वाइड हमारा प्रेम तो राधा रमन जी से कलर मैचिंग में ही हो गया। हम मंदिर गए, इतना फनी था। हम मंदिर गए, एक माता जी बाहर निकल रही थी, हम भीतर घुस रहे थे। वो हमको देखते ही माता जी माता जी, हम घबरा गए। हमने कहा ये क्या हुआ भाई? माता जी आप राधा रमन जी से आप फिर से मैच कर रही हो। भैया यहाँ 20 लोग मुड़ के देख रहे हैं, कौन घनी माता जी हैं ये मैच कर रही हैं राधा रमन। हमको तो लगा भैया क्या करें हम, पर हमको इतना आनंद आया कि भैया चलो राधा रमन लाल से कछु मैच कर जाए। ये भी
राधा रमन लाल के ही प्रेम का प्रतीक है। तुम इससे ही शुरुआत कर लो, धीरे 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 राधा रमन के गुण भी आने लग जाएंगे, धीरे 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 राधा रमन के लाल से हिसाब से जीवन भी होने लगेगा, धीरे 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 राधा रमन लाल के जैसा आनंद भी आपके जीवन में विद्यमान हो जाएगा, और फिर धीरे 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 एक दिन आनंद रूपी वो राधा रमन लाल भी आपको चल सखी कुंजम रति मेरा पुंजम आपको अपने संग भी ले जाएंगे आनंद करते हुए। बस आप लोग खुश रहो, ठाकुर जी से कोई ना कोई जुगाड़ बिठाते रहो। कभी कुछ हमको तो कछु मैच नहीं होता ना, तो फिर हम कभी ये सोच लेते हैं कि भैया आज ठाकुर जी कंट्रास्ट के मूड में है, मैच तो मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि जब दिल मैच हो गए हैं तो फिर भैया ऊपरी बातें तो कोई मायने नहीं रखती। पर फिर भी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। श्री राधा रमन लाल की जय।